न्यूज। हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए दंगों की। जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और एनसीआरबी की जो डाटा है वो क्या कहती है, इस पर करेंगे। 2007 से लेकर 2026 तक जो तीन पार्टियों की अलग अलग सरकारें बनी हैं, हम उस पर बात करेंगे कि किस सरकार में कितना दंगे हुए या किस सरकार में कैसी परिस्थिति या कैसी स्थिति रही है राज्य की। 2007 में मायावती जी की सरकार बनी, बसपा की। 616 दंगे हुए, जिसमें सांप्रदायिक दंगे भी शामिल हैं। 150 से अधिक लोगों की जान गई। उसके बाद 2007 से लेकर 2012 तक बसपा की सरकार चली। 2012 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। 2012 से लेकर 2017 तक 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार सपा की रही। 2012 में 5,676 दंगे हुए। 2013 में 6,089 दंगे हुए। 2014 में 6,438 दंगे हुए। 2015 में 6,813 दंगे हुए। 2016 में करीब 8,000 दंगे हुए। टोटल दंगों को अगर देखा जाए तो 33,000 के लगभग दंगे हुए हैं, जिसमें सभी छोटे मोटे भी दंगे शामिल हैं। छोटे मोटे भी जो केस हैं वो भी शामिल हैं। हालांकि इसमें जो 700 इनके कार्यकाल में जो सबसे बड़े दंगे हैं वो 700 दंगे लगभग माने जाते हैं, सबसे बड़े दंगे हैं, जिसमें 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा सबसे बड़ा दंगा माना जाता है। वही अगर आप देखेंगे 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार में सांप्रदायिक दंगे 18, 19, 20। एनसीआरबी का डाटा है कि 3 साल में एक भी दंगे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। वही सपा सरकार में कोई भी त्योहार, हिंदुओं का कोई भी त्योहार बिना दंगों के नहीं बीतता था। चाहे वो होली हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो दशहरा हो, कोई भी त्योहार। अगर कहीं पंडाल लगता है, दुर्गा माता का जो पंडाल लगता था उसके लिए दंगे होते थे, कहीं मेला लगता था उसके लिए दंगे हो जाते थे। तो हिंदुओं का एक भी त्योहार सपा सरकार में बिना दंगों के नहीं होता था। ना ही हिंदू अपने त्योहारों को मना सकता था। लेकिन 2017 के बाद से चीजें इतनी बदल गई कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। हालांकि केसेस हुए हैं, बहुत सारे छोटे मोटे केसेस हुए हैं, लेकिन जो बड़े दंगे होते थे, जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, उस पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने रोक लगा के रखा है। अब हम अगर बात करें, जैसे 823 मामले 2013 में आए और 822 जो मामले हैं वो 2017 में आए। 2017 में जब सरकार बनी तो उस समय 2017 में एक साल तक 822 के करीब जो है दंगों या छोटे मोटे घटनाओं का सिलसिला उसमें रहा। उसके बाद 18, 19, 20 उसके बाद से ये सिलसिला एकदम से थम गया। ना कहीं दंगा होता है और ना ही चुनाव के मामले में कभी दंगा हुआ। 2017 का चुनाव हुआ, उसके बाद आपका 21 का चुनाव हुआ, उसके बाद जो है 27 का चुनाव होने वाला है। 27 के चुनाव में अभी भी देखिए शांति का माहौल बना हुआ है। और पूरे भारत में किसी भी चीज पर दंगे होते हैं या बवाल होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा अब नहीं होता है, क्योंकि वहां पे सरकार सख्त है। सरकार चाहती है कि दंगे ना हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे तो दंगे कभी हो नहीं सकते हैं। ये बात हमें भी पता है, आपको भी पता है। हालांकि जो बीजेपी सरकार है, इसमें एनसीआरबी है, उसका एक डाटा है कि जो पहले डकैती होती थी, डकैती के मामलों में 51% की गिरावट आई है। वहीं हत्याओं के मामले में 20% की गिरावट आई है। अगर देखा जाए तो महिलाओं के मामले में, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उस मामले में 43% की वृद्धि हुई है। इस सरकार का एक आप फेलियर कह सकते हैं या इस सरकार की कमियां कह सकते हैं कि 43% वृद्धि महिलाओं के अपराध के मामले में हुई है। जबकि ये सरकार बहुत ही ध्यान देती है। सरकार का कहना है कि जो हम बच्चियों और महिलाओं के लिए एक अच्छा माहौल बनाते हैं, एक अच्छा माहौल पैदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ पे 43% की वृद्धि देखी गई है। अगर आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं कि कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार बुरी है, इन आंकड़ों से पता लगाया जा सकता है। क्योंकि जब राज्य में शांति व्यवस्था होती है, जब लॉ एंड ऑर्डर सही होता है,
तो विकास होता है, वृद्धि होता है। आपने 2017 के बाद से जो विकास देखा है, जो वृद्धि देखी है, वो एक काबिले तारीफ है। किसी भी विभाग में, किसी भी मामले में भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। 2017 से लेकर 2026 तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है और ना ही होने की संभावना है। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही अव्वल है। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।